हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। तो मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं प्रत्यय पूरा पढ़ाने जा रही हूँ मित्र। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए मित्रों। तो शुरू करते हैं प्रत्यय से पूरा। संपूर्ण प्रत्यय की क्लास में आज इसमें एक वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए। प्रत्यय प्रति प्लस आय प्लस अच अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय देखते हैं, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और तिंग प्रत्यय के अंतर्गत तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय आते हैं। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय क्या हैं, चलिए उनको देखते हैं। सुप प्रत्यय, सु, औ, जस आदि 21 प्रत्यय होते हैं। और स्त्री प्रत्यय में टाप, डीप, डिस, डीन आदि स्त्री प्रत्यय में आते हैं। और तद्धित प्रत्यय में मतुप, अण, इन आदि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय कृदंत को। तो कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों से 3 प्रकार के शब्द निर्मित होते हैं, अव्यय, विशेषण और संज्ञा। तो अक्त्वा प्रत्यय को देखते हैं इसमें, जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अक्त्वा प्रत्यय पहला है, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति, छात्र पढ़कर घर जाता है। इस वाक्य में छात्र रूपी कर्ता दो क्रियाएं करता है। नंबर 1 पढ़ता है और नंबर 2 घर जाता है। इन दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया पूर्व काल में हुई, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया होगी जिसमें अक्त्वा प्रत्यय लगकर पठित्व रूप बना है, अतः अक्त्वा पूर्वकालिक कृदंत है। अक्त्वा प्रत्यय के का की लक्ष्य को तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल त्वा शेष रहता है। कुछ धातुओं में इठ का आगम होता है तो इत्वा लगता है। जैसे बालकः पठित्वा गृहं गच्छति, यहाँ पठ धातु में इठ का आगम होकर अक्त्वा प्रत्यय लगा है, इसीलिए पठित्वा बना है। धातु प्रत्यय अक्त्वा प्रत्यांत रूप, इसमें धातु प्रत्यय है जो कि, और अक्त्वा प्रत्यांत रूप देखते हैं। नंबर 1 है क्री प्लस अक्त्वा कृत्वा करके। नंबर 2 है दा प्लस अक्त्वा दत्वा देकर, पा प्लस अक्त्वा पीत्वा पीकर। तो अक्त्वा प्रत्यय से बनने वाले ये कुछ शब्द हैं, तो इसको देखते हैं। गम प्लस कत्वा गत्वा जाकर, हस प्लस कत्वा हसित्वा हंसकर, जी प्लस कत्वा जीतवा जीत कर, स्था प्लस त्वा स्थित्वा ठहर कर, श्रु प्लस त्वा श्रुत्वा सुनकर, ज्ञा प्लस कत्वा ज्ञात्वा जानकर, पत प्लस त्वा पतित्वा गिर कर, स्ना प्लस कत्वा स्नात्वा स्नान कर, दृश प्लस त्वा दृष्टवा देखकर, पठ प्लस त्वा पठित्वा पढ़कर, लभ प्लस कत्वा लब्ध्वा प्राप्त कर, भू प्लस कत्वा भूत्वा, त्यज प्लस कत्वा त्यक्त्वा त्याग कर, कथ प्लस कत्वा कथित्वा कहकर, क्री प्लस कत्वा क्रीत्वा खरीद कर, खेल प्रकृत्वा खेलित्वा खेलकर, नी प्लस कत्वा नीत्वा लेकर, पृच्छ प्लस कत्वा पृष्ठवा पूछ कर, गृह प्लस कत्वा गृहीत्वा लेना। तो यहाँ यक्त्वा प्रत्यय कितने सारे उदाहरण दिए गए थे। अब देखते हैं लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय में क्या क्या होता है, जब धातु से पहले
कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। ल्यप में ला और पा की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल या शेष बचता है। लसक त्वद्धिते सूत्र से ला की तथा हलंत्यम सूत्र से पा की इत संज्ञा कत्वा और ल्यप प्रत्ययों से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं और दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत हैं। समासे अन नए पूर्वे कत्तो ल्यप सूत्र से ल्यप प्रत्यय का विधान होता है। समासे अन पूर्वे कत्तो ल्यप सूत्र से ल्यप प्रत्यय का विधान होता है। ल्यप प्रत्यांत पदों का भी वही अर्थ है जो अक्त्वा प्रत्यय का है। जैसे अनभूय अनुभव करके, आगम आकर, प्रणाम प्रणाम करके आदि। इसका उदाहरण और देखते हैं। छात्र आगत पठति, छात्र आकर पढ़ता है, तो यहाँ आगत में भी ल्यप प्रत्यय हुआ है। मनुष्य सर्व विस्मृत सुखी भवति, मनुष्य सब कुछ भूल कर सुखी होता है, तो यहाँ विस्मृत में भी ल्यप प्रत्यय हुआ है। आगे देखते हैं। तो ल्यप प्रत्यय के कुछ उपसर्ग हैं, बहुत ही शब्द बने हैं जो एक हैं। देखते हैं इसमें उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय प्रत्यांत रूप अर्थ सहित, इसको देख लेते हैं जो कि लप प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अनु प्लस भू प्लस ल्यप अनुभूय अनुभव करके, आंग प्लस गम प्लस ल्यप आगम आकर, वी प्लस नी प्लस ल्यप विनीय लेकर, आंग प्लस प्रक्ष प्लस ल्यप आप्रक्ष पूछ कर, प्रा प्लस क्री प्लस ल्यप प्रकृत करके, प्रा प्लस आप प्लस ल्यप प्राप्य प्राप्त कर, बी प्लस ची प्लस ल्यप विचित चुन कर, बी प्लस रम प्लस ल्यप विरम विरत रुक कर, प्रा प्लस नम प्लस ल्यप प्रणत प्रणम प्रणाम करके, उत प्लस त्री प्लस ल्यप उत्तीर्ण तैर कर पार कर, आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय लेकर, उप प्लस गम प्लस ल्यप उपगम समीप जाकर, बी प्लस हा प्लस ल्यप विहाय छोड़कर, नी प्लस पा प्लस ल्यप निपीय पान कर, बी प्लस स्मृत प्लस ल्यप विस्मृत भूल कर, अव प्लस त्री प्लस ल्यप अवतीर्ण उतर कर, सम प्लस श्रु प्लस ल्यप संस्कृत सुनकर, आ प्लस नी प्लस ल्यप आनीय लाकर, प्रा प्लस था प्लस ल्यप प्रस्थाय चल कर, उत प्लस लिख प्लस ल्यप उलिख लिख कर ऊपर लिख कर, बी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप विज्ञा अच्छी तरह से जानकर, सम प्लस भू प्लस ल्यप संभूय मिलकर इकट्ठा होकर, प्रा प्लस पठ प्लस ल्यप प्रपठ पढ़कर, आंग प्लस पा प्लस ल्यप आपिय पूरी तरह से पीकर, अनु प्लस श्रु प्लस ल्यप अनुश्रूय सुन सुनकर, उप प्लस क्री प्लस ल्यप उपकृत उपकार करके, प्रा प्लस कुप प्लस ल्यप प्रकृप अत्यधिक क्रोधित होकर, अव प्लस मुच प्लस ल्यप अवमुच छोड़कर, उप प्लस भुज प्लस ल्यप उपभुज खाकर, सम प्लस दृश्य प्लस ल्यप सदृश अच्छी तरह से देखकर, उप प्लस लभ प्लस ल्यप उपलब्ध प्राप्त करके। तो अब आगे देखते हैं तीसरा प्रत्यय तुमुन प्रत्यय। तुमुन रोलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय का विधान किया जाता है। के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं से तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए आदि। इसलिए तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत कहते हैं, अर्थात धातु के अर्थ के साथ के लिए जोड़ देने पर तुमुन अंत पदों का अर्थ निकल आता है। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, इसमें तुमुन जोड़ने से बनेगा पठितुम, जिसका अर्थ है पढ़ने के लिए। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लेते हैं। बालकः पठितुम
विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ बालक रूपी कर्ता पढ़ने के लिए निमित्त विद्यालय जाता है। अतः निमित्तार्थक क्रिया पठ में तुमुन प्रत्यय लगकर पठतुम बना। बालक की गमन क्रिया पढ़ने के लिए निमित्त हो रही है। तुमुन प्रत्यय में नकार की हलंत्यम से और उपदेशे अनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर लोप होने पर तुम शेष रहता है। आगे देखते हैं तुमुन प्रत्यांत पदों की सूची। तुमुन प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द हैं यहाँ सब दिए गए हैं। धातु प्लस प्रत्यय तुमुनंत पद अर्थ सहित। यहाँ तुमुन प्रत्यय पदों की सूची दी गई है। आप लोग देखिए, इसको पढ़ रहे हैं मैं। भू प्लस तुमुन भवितुम होने के लिए, पा प्लस तुमुन पातुम पीने के लिए, पठ प्लस तुमुन पठतुम पढ़ने के लिए, गम प्लस तुमुन गंतुम जाने के लिए, स्था प्लस तुमुन स्थातुम बैठने के लिए, दृश प्लस तुमुन दृष्टुम देखने के लिए, दा प्लस तुमुन दातुम देने के लिए, लभ प्लस तुमुन लब्धुम पाने के लिए, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम जानने के लिए, हन प्लस तुमुन हंतुम मारने के लिए, क्री प्लस तुमुन करतुम करने के लिए, जी प्लस तुमुन जेतुम जीतने के लिए, श्री प्लस तुमुन श्रोतुम सुनने के लिए, पक्ष प्लस तुमुन प्रष्टुम पूछने के लिए, त्यज प्लस तुमुन त्यक्तुम छोड़ने के लिए, स्ना प्लस तुमुन स्नातुम नहाने के लिए, गए गा प्लस तुमुन गातुम गाने के लिए। ये तुमुन से बनने वाले प्रत्यय जो है उसके शब्द हैं। और आगे देखते हैं। खाद प्लस तुमुन खादितुम खाने के लिए, क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम खेलने के लिए, वंद प्लस तुमुन वंदितुम वंदना करने के लिए, भुज प्लस तुमुन भोगतुम खाने के लिए, सींग प्लस तुमुन सह तुम सोने के लिए, वच प्लस तुमुन वक्तुम बोलने के लिए, गृह प्लस तुमुन गृहीतुम लेने के लिए, अस प्लस तुमुन भवितुम होने के लिए, छिप प्लस तुमुन छेपतुम फेंकने के लिए, क्री प्लस तुमुन क्रेतुम खरीदने के लिए, ची प्लस तुमुन चेतुम चुनने के लिए, कु प्लस तुमुन कोपितुम क्रोध करने के लिए, मुच प्लस तुमुन मोक्तुम छोड़ने के लिए। तो यहाँ तक तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द को मैंने बताया। अब देखते हैं यत प्रत्यय। तो यत प्रत्यय 4। अचो यत सूत्र से यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे यत प्रत्यय होता है। चाहिए या योग्य अर्थ को बताने वाले यत प्रत्यय के ता के हलंत्यम सूत्र से इति संज्ञा होकर लोप होने पर केवल या शेष बचता है। यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को गुण हो जाता है। नपुंसकलिंग, इसमें देखते हैं कहाँ से कितना बन रहा है। नपुंसकलिंग है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो ची प्लस यत चेयम चयन करने योग्य, इसका पुल्लिंग बनेगा चेयः, चेया स्त्रीलिंग में बनेगा और चेया बनेगा पुल्लिंग में। पा प्लस यत पेयम पीने योग्य, पेय पेय स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पेय स्त्रीलिंग में पेय। नी प्लस यत नेयम नपुंसकलिंग ले जाने योग्य, नेया पुल्लिंग नेया स्त्रीलिंग। जी प्लस यत जेयम नपुंसकलिंग जेया पुल्लिंग जेया स्त्रीलिंग। श्रु प्लस यत श्रव्यम सुनने योग्य, श्रव्यः श्रव्य स्त्रीलिंग श्रव्यः पुल्लिंग। दा प्लस यत देयम नपुंसकलिंग देने योग्य, देया पुल्लिंग देया स्त्रीलिंग। गय प्लस यत गेयम नपुंसकलिंग गेयः पुल्लिंग गेया स्त्रीलिंग। भू प्लस यत भव्यम होने के योग्य, नपुंसकलिंग भव्य पुल्लिंग भव्य स्त्रीलिंग। भी प्लस यत भेयम डरने योग्य, नपुंसकलिंग भेया पुल्लिंग भेया स्त्रीलिंग। लभ प्लस यत लभ्यम नपुंसकलिंग लभ्य
प्राप्त करने योग्य पुल्लिंग, लभ्य स्त्रीलिंग, शक प्लस यत् शक्यम, नपुंसकलिंग होने योग्य शक्यः, पुल्लिंग शक्या, स्त्रीलिंग हन प्लस यत् वध्यम, वध योग्य वध्यः, वध्या स्त्रीलिंग, वध्यः पुल्लिंग। पोरोदुप धातु सूत्र से पवर्ग अंत में हो अथवा ह्रस्व आकार उपधा में हो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है, जैसे लभ प्लस यत लभ्यम, सप प्लस यत शप्यम। आगे देखते हैं। पांचवा प्रत्यय है इक्तिन प्रत्यय। स्त्रियां इक्तिन सूत्र से भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु से इक्तिन प्रत्यय होता है। इक्तिन में ककार और नकार की इति संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ती शेष बचता है। लशक को तो द्वितीय से का की तथा हलंतिम से ना की इति संज्ञा होती है। इक्तिन प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होंगे, जैसे कृति ही, गति ही, भूति ही, धृति आदि। इसके उदाहरण देखते हैं कितने हैं। इक्तिन प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं। क्री प्लस इक्तिन कृति ही, नी प्लस इक्तिन नीति ही, गम प्लस इक्तिन गति ही, ध्री प्लस इक्तिन धृति ही, भू प्लस इक्तिन भूति ही, नम प्लस इक्तिन नति ही, स्तु प्लस इक्तिन स्तुति ही, श्रु प्लस इक्तिन श्रुति ही, शम प्लस इक्तिन स्मृति, दृश प्लस इक्तिन दृष्टि ही, मन प्लस इक्तिन मति ही, भज प्लस इक्तिन भक्ति ही, बुध प्लस इक्तिन बुद्धि ही, मुच प्लस इक्तिन मुक्ति ही, समय प्लस इक्तिन शांति ही, गय प्लस इक्तिन गीति ही, पुष प्लस इक्तिन पुष्टि ही। अब यहाँ देखते हैं ल्यूट प्रत्यय। छठवां प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय। नपुंसक भावे अक्तः ल्यूट चा सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसक तो में ल्यूट प्रत्यय लगता है। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे पठनम, लेखनम, दानम, लेखनम आदि। ल्यूट प्रत्यय के ला और टा की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, यू शेष होता है तथा यू को योर नाकौ सूत्र से अन आदेश हो जाता है। तो चलते हैं देखते हैं ल्यूट प्रत्यय से बनने वाले कुछ उदाहरण। लिख प्रत्यल्यूट लेखनम, दा प्लस ल्यूट दानम, अर्च प्लस ल्यूट अर्चनम, कथ प्लस ल्यूट कथनम, पठ प्लस ल्यूट पठनम। आगे देखते हैं। ज्ञा प्लस ल्यूट ज्ञानम, क्री प्लस ल्यूट करणम, नी प्लस ल्यूट नयनम, गृह प्लस ल्यूट ग्रहणम, गम प्लस ल्यूट गमनम, भू प्लस ल्यूट भवनम, दृश प्लस ल्यूट दर्शनम, हन प्लस ल्यूट हननम, अप इंग प्लस ल्यूट अध्ययनम, श्रु प्लस ल्यूट श्रवणम, स्मृ प्लस ल्यूट स्मरणम, ह्री प्लस ल्यूट हरणम, कथ प्लस ल्यूट कथनम, सिंह प्लस ल्यूट शयनम, ची प्लस ल्यूट चयनम, यच प्लस ल्यूट याचनम। तो यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय हो गया है। आगे देखते हैं। तव्यत और अनियर प्रत्यय को देखते हैं। तव्यत तव्य अनियरः सूत्र से धातु के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। तव्यत के ता का लोप होकर तव्य और अनियर प्रत्यय के रा का लोप होकर अनिय शेष बचता है। तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए या योग्यता के अर्थ में होता है, जैसे पठितव्यम पढ़ना चाहिए, पठनीयम पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता है, जैसे माया पठनीयम, माया पठितव्यम। यहाँ अनियर प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो कि देख लेते हैं। नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दिए गए हैं। कथ प्लस अनियर कथनीयम, कथनीयः, कथनीया। भू प्लस अनियर भवनीयम, भवनीयः, भवनीया। स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। दृश्य अनियर दर्शनीयम, दर्शनीयः, दर्शनीया। पठ प्लस अनियर पठनीयम, पठनीया, पठनीया। पा प्लस अनियर पानीयम, पानीयः, पानीया। क्री प्लस अनियर करणीयम, करणीयः, करणीया। गम प्लस अनियर गमनीयम, गमनीयः, गमनीया। रम प्लस अनियर रमणीयम, रमणीयः, रमणीया। हस प्लस अनियर हसनीयम, हसनीयः, हसनीया। घ्रा प्लस अनियर घ्राणीयम, घ्राणीयः, घ्राणीया। वच स्था प्लस अनियर स्थनीयम,
स्तनीय स्थनीय। वच प्लस अनियर वचनीयम वचनीयः वचनीया। लेख प्लस अनियर लेखनीयम लेखनीयः लेखनीया। श्रु प्लस अनियर श्रवणीयम श्रवणीयः श्रवणीया। दा प्लस अनियर दानीयम दानीयः दानीया। और ये अनियर प्रत्यय के उदाहरण थे। अब देखते हैं तव्यत प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं। क्री प्लस तव्यत कर्तव्यम कर्तव्यः कर्तव्या। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। गम प्लस तव्यत गंतव्यम गंतव्यः गंतव्या। पज प्लस तव्यत पक्तव्यम पक्तव्यः पक्तव्या। दृश प्लस तव्यत द्रष्टव्यम द्रष्टव्यः द्रष्टव्या। पृष्ठ प्लस तव्यत पृष्टव्यम पृष्टव्यः पृष्टव्या। भू प्लस तव्यत भवितव्यम भवितव्यः भवितव्या। स्था प्लस तव्यत स्थातव्यम स्थातव्यः स्थातव्या। रुद प्लस तव्यत रोदितव्यम रोदितव्यः रोदितव्या। नृत प्लस तव्यम नर्तव्यम नर्तव्यः नर्तितव्यः। पठ प्लस तव्यत पठितव्यम पठितव्या पठितव्या। लिखित प्लस तव्यत लेखितव्यम लेखितव्यः लेखितव्या। स्मृत प्लस तव्यत समर्थतव्यम स्मर्तव्यः अस्मर्तव्यः। क्री प्लस तव्यत कर्तव्यम कर्तव्यः कर्तव्या। गम प्लस तव्यत गंतव्यम गंतव्यः गंतव्या। आगे देखते हैं। श्रु प्लस तव्यत श्रोतव्यम श्रोतव्यः श्रोतव्या। जी प्लस तव्यत जेतव्यम जेतव्यः जेतव्यः। दा प्लस तव्यत दातव्यम दातव्यः दातव्या। पा प्लस तव्यत पातव्यम पातव्या पातव्या। ज्ञा प्लस तव्यत ज्ञातव्यम ज्ञातव्या ज्ञातव्या। आगे है अक्त अक्तवत प्रत्यय। अक्त वक्तनिष्ठा अक्त और अक्तवत प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। निष्ठा संज्ञक सूत्र से अक्त अक्तवत प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातु में लगाए जाते हैं। अक्त प्रत्यय में का की इति संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ता शेष बचता है। यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। अक्त और अक्तवत प्रत्ययों से बने शब्दों का रूप तीनों लिंगों में होता है, जैसे पठितः पुल्लिंग पठिता स्त्रीलिंग पठितम नपुंसकलिंग। अक्त प्रत्यांत पद पठितवान पुल्लिंग पठितवती स्त्रीलिंग पठितवत नपुंसकलिंग अक्तवतु प्रत्यांत पद। आगे देखते हैं। यहाँ पर है अक्त प्रत्यांत पदों की सूची। तो देखते हैं इसमें बनने वाले कुछ शब्द। अक्त प्लस गम प्लस अक्त गतः पुल्लिंग स्त्रीलिंग गता नपुंसकलिंग गतम। क्री प्लस अक्त कृतः कृता कृतम। पठ प्लस अक्त पठितः पठिता पठितम। पृच्छ प्लस अक्त पृष्ठा पृष्ठा पृष्ठम। लिख प्लस अक्त लिखिता लिखिता लिखितम। कथ प्लस अक्त कथिता कथिता कथितम। कंप प्लस अक्त कंपिता कंपिता कंपितम। चिंत प्लस अक्त चिंतितः चिंतिता चिंतितम। जी प्लस अक्त जिता जिता जितम। पूज प्लस अक्त पूजितः पूजिता पूजितम। विधि प्लस अक्त विदितः विदिता विदितम। नस प्लस अक्त नष्टा नष्टा नष्टम। सक प्लस अक्त सक्तः सक्ता सक्तम। शिच प्लस अक्त शिक्षिता शिक्षिता शिक्षितम। भू प्लस अक्त भूता भूतः भूतः भूतम। शोभ प्लस अक्त शोभिता शोभिता शोभितम। प्रविश प्लस अक्त प्रविष्टः प्रविष्टा प्रविष्टम। भास प्लस अक्त भासिता भासिता भासितम। मिल प्लस अक्त मिलिता मिलिता मिलितम। पा प्लस अक्त पीता पीता पीतम। अधि प्लस ईंग प्लस अक्त अधीता अधीता अधीतम। आंग प्लस हु प्लस अक्त आहूता आहूता आहूतम। ज्वल प्लस अक्त ज्वलिता ज्वलिता ज्वलितम। जीव प्लस अक्त जीविता जीविता जीवितम। रुच प्लस अक्त रुचिता रुचिता रुचितम।
अब यहाँ देखते हैं अक्तवत प्रत्यांत पदों की सूची। तो आगे देखते हैं ट्री प्लस अक्तवत यहाँ भी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसको भी पढ़ा कर लेते हैं मित्र। तो देखते हैं क्री प्लस अक्तवत कृत्यवान, कृत्यवती, कृत्यवत, गम प्लस जाना गतवान, गतवती, गतवत, श्रु प्लस शुन्ना श्रुतिवान, श्रुतवती, श्रुतवत, पूजा करना पूज, पूजितवान, पूजितवती, पूजिवत, लिख लिखना लिखितवान, लिखितवती, लिखिवत, जानना ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत, अर्च पूजा करना, अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चिवत, आदिश आज्ञा देना, आदिष्टवान, आदिष्टवती, आदिष्टवत, आप प्राप्त करना, आप्तवान, आप्तवती, आप्तवत, रूह चढ़ना, आरूढ़वान, आरूढ़वती, आरूढ़वत, उप प्लस विष बैठना, उपविष्टवान, उपविष्टवती, उपविष्टवत, कथ कहना, कथितवान, कथितवती, कथितवत, क्री खरीदना, क्रीतवान, क्रीतवती, क्रीतवत, पत गिरना, पतितवान, पतितवती, पतितवत, त्यज त्यागना, त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत, लभ प्राप्त करना, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। आज के आगे देखते हैं सृज प्लस सृष्टि करना, सृष्टिवान, सृष्टिवती, सृष्टिवत, गृह ग्रहण करना, गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत, पापीना, पीतवान, पीतवती, पीतवत, भू होना, भूतवान, भूतवती, भूतवत, स्नान करना, स्नानवान, स्नातवती, स्नातवत। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है डमूल प्रत्यय। आभिक्षणे डमूल चा सूत्र से समानकर्ता वाले दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु से रमूल प्रत्यय होता है, बार बार होना अर्थ द्योतित होने पर। आगे देखते हैं, यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार अभीक्षण अर्थ में प्रयोग करना होता है तो वहाँ डमूल प्रत्यय जोड़ा जाता है। रमूल प्रत्यय में अम शेष रहता है। रमूल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। रमूल प्रत्यांत पदों की सूची देखते हैं। तंग प्लस रमूल तांड, ताड़म, ताड़म, मार मार कर, दा प्लस रमूल दायम, दायम, दे देकर, पा प्लस रमूल पायम, पायम, पी पी कर, गम प्लस रमूल गामम, गामम, जा जाकर, व्री प्लस रमूल वारम, वारम, बार बार, छिद प्लस रमूल छेदम, छेदम, छेद छेद कर, नम प्लस रमूल नामम, नामम, झुक झुक कर, पठ प्लस रमूल पाठम, पाठम, पढ़ पढ़ कर, रुद प्लस रमूल रोदम, रोदम, रो रो कर, भिद प्लस रमूल भेदम, भेदम, फोड़ फोड़ कर, पच प्लस रमूल पाचम, पाचम, पका पका कर, दृश्य प्लस रमूल दर्शम, दर्शम, बार बार देख कर, नस प्लस रमूल नासम, नाशम, नष्ट कर करके, लभ प्लस रमूल लाभम, लाभम, बार बार प्राप्त करके, ग्रह प्लस रमूल ग्राहम, ग्राहम, बार बार पकड़ के। आगे देखते हैं इसके बाद सत्र प्रत्यय और सानच प्रत्यय को देखते हैं। लटह सत्री सानच प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र से सत्री और सानच प्रत्ययों का विधान होता है। सत्री और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। तौ शत सूत्र से सत्री और सानच दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। लगातार कार्य का होना इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। सत्री प्रत्यय में अत और सानच में आन शेष बचता है। परस्मैपदी धातुओं से सत्री एवं आत्मनेपदी धातुओं से सानच का प्रत्यय का विधान किया जाता है, किंतु उभयपदी धातुओं से दोनों प्रत्यय होते हैं। सत्री और सानच प्रत्ययांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे पठ प्लस सत्री पठन पुल्लिंग, पठन्ति स्त्रीलिंग, पठत नपुंसकलिंग, कंप प्लस सानच कंपमानः पुल्लिंग, कंपमाना स्त्रीलिंग, कंपमानम नपुंसकलिंग। ये प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पठन बालकः गच्छति, पढ़ता हुआ बालक जाता है। भाषमाणः शिक्षकः लिखति, बोलता हुआ शिक्षक
लिखता है। इसकी कुछ सूची देख लेते हैं। सत्रिय प्रत्यांत शब्दों की सूची है। धातु अर्थ सहित पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पठ पढ़ना, पठन, पठंती, पठत। लिख लिखना, लिखन, लिखंती, लिखत। क्रीड खेलना, क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। क्री करना, कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत। धाव दौड़ना, धावन, धावंती, धावत। श्रु सुनना, श्रुवन, श्रुवती, श्रुवत। आप पाना, आपनुवन, आपनुवती, आपनुवत। गम जाना, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। गर्ज गरजना, गर्जन, गर्जन्ति, गर्जत। दृश्य देखना, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। कथ कहना, कथयन, कथयन्ति, कथयत। अर्च पूजना, अर्चन, अर्चन्ति, अर्चत। क्री खरीदना, क्रीडन, क्रीडति, क्रीडत। गय गाना, गायन, गायन्ति, गायत। छिद काटना, छिदन, छिदन्ति, छिदत। शक शकना, शक्नुवन, शक्नुवन्ति, शक्नुवत। स्वप सोना, स्वप्नन, स्वपन्ति, स्वपत। स्मरण, स्मरन्ति, स्मरत। हरन, हरन्ति, हरत। आगे देखते हैं। हंस, हंसना, हसन, हसन्ति, हसत। अस होना, सन, सति, सत। खाद, खाना, खादन, खादन्ति, खादत। चल चलना, चलन, चलन्ति, चलत। ज्ञा जानना, जानन, जानति, जानत। भू होना, भवन, भवन्ति, भवत। कथ कहना, कथयन, कथयन्ति, अकथयत। आगे देखते हैं। सानच प्रत्यांत पदों की सूची को देख लेते हैं। इसमें भी अर्थ सहित है। धातु है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। भास, भासमाणः, भासमाणा, भासमाणम। एध, एधमानः, एधमाना, एधमानम। क्री, कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। यज, यजमानः, यजमाना, यजमानम। लभ, लभमाना, लभमाना, लभमानम। याच, याचमानः, याचमाना, याचमानम। नी, नयमानः, नयमाना, नयमानम। वृद्ध, वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। वृत होना, वर्तमाना, वर्तमाना, वर्तमानम। सी, सोना, शयानः, शयाना, शयानम। कंप, कांपना, कंपमाना, कंपमाना, कंपमानम। आस बैठना, आसीनः, आसीना, आसीनम। जन, पैदा होना, जायमानः, जायमाना, जायमानम। त्वर, जल्दी, त्वरमाणः, त्वरमाणाः, त्वरमाणम। शिव, शिवमानः, शिवमाना, शिवमानम। सहमाना, सहमाना, सहमानम। कथयमाणः, कथयमाणा, कथयमाणम। इसके आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय को। इसके आगे कृदंत प्रत्यय खत्म हो गया। अब तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने त्वदितांत कहे जाते हैं। इसमें कौन से प्रत्यय हैं? जैसे नंबर 1 है मतु प्रत्यय। तदस्या, तदस्या अस्त, अस्म्यन्नित मतुप। सूत्र से वह इसका है, वह इसमें है, इन अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। मतुप के पकार एवं उकार का योग होकर मद शेष बचता है। मतु प्रत्यांत पद विशेषण होते हैं, अतः विशेष के अनुसार इनका लिंग, वचन और विभक्ति निर्धारित होती है। मतु प्रत्यांत पदों की सूची है। गो प्लस मतु, गोमत, गोमान, गो, ग्वाला। आगे देखते हैं। मति प्लस मतु, मति मत, मतिमान, बुद्धि वाला। श्री प्लस मतु, श्रीमत, श्रीमान, श्री से युक्त। धी प्लस मतुप, धीमत, धीमान, बुद्धि वाला। आयुष प्लस मतुप, आयुष्मत, आयुष्मान, दीर्घायु। मतुप, मत का मा बदलकर वा हो जाता है यदि अकारांत या आकारांत हो, जैसे बल प्लस मतु, बलवत, बलवान। विद्या प्लस मतु, विद्यावत, विद्यावान। धन प्लस मतु, धनवत, धनवान। दया प्लस मतु, दयावत, दयावान। गुण प्लस मतु, गुणवत, गुणवान। भंग प्लस मतु, भगवत, भगवान। इसके आगे देखते हैं। ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले माँ हो
लक्ष्मी प्रश्न मतलब लक्ष्मीवान। आगे देखते हैं, ऐसा शब्द जिसके अंतिम व्यंजन के पहले आ हो या आ हो, जैसे यशस प्लस मतु यशस्वत यशस्वान, भास प्लस मतु भास्वत भास्वान। आगे देखते हैं, जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम चार वर्णों में कोई हो, जैसे विद्युत प्लस मतु विद्युत विद्युतवान, सुहृद प्लस मतु सुहृदवत सुहृदवान। अगले देखते हैं, मतु प्रत्यांत पदों की सूची देखते हैं। यहाँ पे शब्द प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में है। धन प्लस मतु धनवान धनवती धनवत, रूप प्लस मतु रूपवान रूपवती रूपवत, बल प्लस मतु बलवान बलवती बलवत, गुण प्लस मतु गुणवान गुणवती गुणवत, रस प्लस मतु रसवान रसवती रसवत, धी प्लस मतु धीमान धीमती धीवत, श्री प्लस मतु श्रीमान श्रीमती श्रीमत। आगे देखते हैं, आगे है नंबर 2 इनी प्रत्यय। अतः इनी ठनो अर्थात अकारांत शब्दों से इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। इनी प्रत्यय के अंत में विद्यमान ई का लोप हो जाता है, अतः केवल इन शेष बचता है। यह प्रत्यय भी वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे धन प्लस इनी धनिन धनी धन वाला। इन प्लस इन प्रत्यांतों की सूची देखते हैं। चक्र प्लस इनी चक्रिन चक्री, धन प्लस इनी धनिन धनी, बल प्लस इन बलिन बली, दुग प्लस इन दुखिन दुखी, गुण प्लस इन गुड़िन गुड़ी, कर प्लस इन करिन करी, हस्त प्लस इन हस्तिन हस्ती, दंड प्लस इन दंडिन दंडी, शिखा प्लस इन सिखिन सिखी, सुख प्लस इन सुखिन सुखी, कर्म प्लस इन कर्मिन कर्मी, प्रणय प्लस इन प्रणयिन प्रणयी, माला प्लस इन मलिन माली, दोष प्लस इन दोषिन दोषी, ज्ञान प्लस इन ज्ञानिन ज्ञानी। आगे देखते हैं, दान प्लस इनी दानिन दानी, माया प्लस इनी माइन माई। आगे है तो और तल प्रत्यय। तस्य भावस्तलो, सूत्र से किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में तो अथवा तल ता प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं और तल से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। ग्राम जन बंधु अभ्यस्तल, सूत्र से तल प्रत्यय होता है, जैसे ग्रामता बंधुता जनता आदि। तो और तल प्रत्यांत की सूची देखते हैं, उसमें से बनने वाले शब्द को। शब्द है तो प्रत्यांत पद तल प्रत्यांत पद। कुशल कुशलत्वम कुशलता, गुरु गुरुत्वम गुरुता, मित्र मित्रत्वम मित्रता, देव देवत्वम देवता, सुंदर सुंदरत्वम सुंदरता, मनुष्य मनुष्यत्वम मनुष्यता, शिशु शिशुत्वम शिशुता, पशु पशुत्वम पशुता, मूर्ख मूर्खत्वम मूर्खता, दुर्जन दुर्जनत्वम दुर्जनता, महत महत्वम महता। आगे देखते हैं इसका ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में है, ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक के ठा के स्थान पर इक आदेश होता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, जैसे आ को आ, ई को ऐ, उ को अ हो जाता है, अर्थात आदि अच की वृद्धि होती है। अब आगे देखते हैं ठक ई के प्रत्यांत पदों की सूची को देखते हैं। धर्म प्लस ठक इक धार्मिक, अस्ति प्लस ठक इक आस्तिकः, सप्ताह प्लस ठक इक साप्ताहिका, संस्कृति प्लस ठक इक सांस्कृतिकः, आशु प्लस ठक इक आश्विकः, साहित्य प्लस ठक इक साहित्यिकः, लोक प्लस ठक इक लौकिकः, दिन प्लस ठक इक दैनिकः। इसके आगे देखते हैं, आगे आ गया है अब स्त्री प्रत्यय, इसको भी देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है, जैसे टाप चाप डाप डीप डीश टीन उंग ती आदि। तो आगे देखते हैं टाप प्रत्यय है। अजात स्टाप सूत्र से आजादी गण में गिने गए शब्दों को और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है। टाप प्रत्यय के टा और पा का लोप होकर केवल आ बचता है।
अतः टाप प्रत्यांत शब्द अकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। टाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप रमा की भांति चलते हैं, जैसे अज प्लस टाप अजा, चटक प्लस टाप चटका, सूत्र प्लस टाप सूता, सूत्र प्लस टाप सूद्रा, कनिष्ठ प्लस टाप कनिष्ठा, प्रथम प्लस टाप प्रथमा, बाल प्लस टाप बाला, आश्व प्लस टाप अश्वा, क्षत्रिय प्लस टाप क्षत्रिया, अनुकूल प्लस टाप अनुकूला, सुनयन प्लस टाप सुनयना, अचल प्लस टाप अचला, कुशल प्लस टाप कुशला। इसके आगे कुछ नोट देख लेते हैं। टाप प्रत्यय जोड़ते समय इसको ध्यान रखना पड़ेगा। टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में का हो और का से पूर्व आ हो तो आ के स्थान पर री हो जाता है। जैसे देखते हैं, इसके उदाहरण बने हैं। कारक प्लस टाप कारिका, नाटक प्लस टाप नाटिका, बालक प्लस टाप बालिका, अध्यापक प्लस टाप अध्यापिका, गायक प्लस टाप गायिका। अब इसके आगे देखते हैं डीस प्रत्यय, जो कि स्त्रीलिंग में है। सिद्ध गौरादिव्यश्च सूत्र से डीस प्रत्यय का विधान किया जाता है। जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हुआ हो, ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से तथा गौरादिगण के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीस प्रत्यय का प्रयोग होता है। डीस में ड की और श की इति संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ई शेष बचता है। इसीलिए डीस प्रत्यांत पद ईकारांत स्त्रीलिंग पद कहलाते हैं। इसके आगे देखते हैं। डी प्रत्यांत पदों का रूप नदी की तरह चलता है, जैसे नर्तक प्लस डीस नर्तकी, गौरी प्लस डीस गौरी, नट प्लस डीस नटी, माता मातामह डीस मातामही, चंद्रमुख प्लस डीस चंद्रमुखी, मनुज प्लस डीस मनुषी, शिखंड प्लस डीस शिखंडी, तट प्लस डीस तटी, शूद्र प्लस डीस शूद्री। आगे देखते हैं, तीसरा प्रत्यय है डीप प्रत्यय। इसको भी देखते हैं। डी प्रत्यय के अंग और पा का लोप होकर ई शेष बचता है। डी प्रत्यांत पद ईकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इनका रूप भी नदी की तरह चलता है। टीटांगणच टीटांगणई वयस प्रथमे दिगो आदि सूत्रों से डी प्रत्यय का विधान होता है, जैसे नदी प्लस टीप नदी, देव प्लस टीप देवी, तरुण प्लस टीप तरुणी, गार्ग प्लस टीप गार्गी, कुमार प्लस डीप कुमारी, किशोर प्लस डीप किशोरी, त्रिलोक प्लस डीप त्रिलोकी, अष्टाध्याय प्लस डीप अष्टाध्यायी, पंचवट प्लस डीप पंचवटी, त्रिपाद प्लस डीप त्रिपादी। आगे देखते हैं, चौथा प्रत्यय है डीन प्रत्यय। डीन प्रत्यय का भी अंग और ना का लोप होकर ई शेष बचता है। इस प्रत्यय से बने रूप भी ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, अतः इनका रूप भी नदी की तरह चलेगा। सारगर वाद्यो डीन एव नृनरयोर वृद्धिश्च से डीन प्रत्यय का विधान होता है, जैसे ब्राह्मण प्लस डीन ब्रह्माणी, सारगरव प्लस डीन सारगरवी, नृ प्लस डीन नारी, नर प्लस डीन नारी। तो मित्रों, आज मैंने संपूर्ण प्रत्यय करा दिया है अपने एक वीडियो में, तो आप लोग देखिए। और प्लीज़ मित्रों, प्लीज़ मैं कह रही हूँ, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए मित्रों। आपको और अच्छे वीडियो बनाएंगे मित्रों, तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मित्रों, मैं अपने चैनल से आपका स्वागत कर रही हूँ, और सब्सक्राइब भी करिए मित्रों। देखिए वीडियो को, लाइक करिए। नमा संस्कृताय मित्रों, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।